हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूँ भारती सिंह, आप लोग देख रहे थे डिवाइन टैरो और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग। मैं क्यों खुश हूँ? बिकॉज आज का टॉपिक बहुत स्पेशल टॉपिक है और मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टॉपिक को करने में। आई डोंट नो आपको कितना मज़ा आता है। आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए इस नए साल आपकी राशि में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। ये आप लोगों के लिए साल 2026 की 12 भविष्यवाणी हैं जो घटित होकर ही रहेंगी। कब होंगी, क्या इवेंट होगा, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आप लोगों के लिए इंट्रो है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। देखो, इस रीडिंग को देखना कैसे, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, असेंडेंट के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो यार। राशि नहीं पति क्या हो रहा है आज, मुझे फंबल क्यों कर रही हूँ। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट करो। मैंने यार आप लोगों के लिए डिटेल्स डाली हुई है। नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हो, अगर डेट ऑफ बर्थ है पता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आप लोगों के लिए और चेकआउट करो। और रीडिंग डिटेल में है, फुल मजे करो, आप इंजॉय करो, फुल टाइम निकाल कर बैठो। चाहिए तो कान में ईयरफोन डालो, एक पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो आप इसे, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों के लिए टेबल जो है एक्सपोज करूंगी, कार्ड्स दिखाऊंगी और सब चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इतना टाइम, इतनी एनर्जी आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे यार, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और येस, उसके अलावा कमेंट करना है, क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। भाई मेरे कोर्सेज वगैरह चाहिए, मेरे ब्रेसलेट चाहिए, मेरी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए भाई डिटेल स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कहीं मौजूद नहीं है, ठीक है। आप लोग सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और अब लोग अब जल्दी जल्दी रीडिंग जो है शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है साल 2026 में आपकी राशि में कौन सी 12 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, वो 12 भविष्यवाणी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 12 घटनाएं, 12 भविष्यवाणी कौन सी होंगी। हर महीने का एक कार्ड निकाला जाएगा और मंथली एनालिसिस किए जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं कौन से 12 इवेंट्स इस 12 महीने में होंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मिथुन राशि वालों के लिए, प्लीज गाइड करें जनवरी टू दिसंबर 2026। ओके, आप लोगों के लिए मिथुन राशि वालों सबसे पहला इवेंट जो मुझे दिख रहा है था कार्ड्स दी लवर, ठीक है। ये आप लोगों के लिए जनवरी मंथ में आया है और जनवरी के महीने में ऐसा दिख रहा है कि खूबसूरती तो खूब बढ़ने ही वाली है आपकी, पर लव डेफिनेटली मिलेगा, लव मिलेगा, रोमांस मिलेगा, फुल ऑफ आप जो है इंटीमेसी वगैरह अपने लाइफ में एक पैशनेट एनर्जी को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आर कम्प्लीटली सिंगल तो येस, इस महीने आपकी लाइफ में सिंगल वाला एनर्जी रहेगा नहीं, ठीक है। आप सिंगल तो बिल्कुल नहीं रहेंगे इस मंथ। आप रोमांटिक एनर्जी में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और अगर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है तो बहुत रोमांस रहेगा इस साल जनवरी में आप बहुत इंजॉय करेंगे, रोमांटिक एनर्जी में रहेंगे। मैरिड हैं या व्हाट्सोएवर, बेसिकली कपल्स में बहुत ज़्यादा लव दिखेगा। और सिंगल है तो भाई मिंगल होने के चांसेस डेफिनेटली इस मंथ है। जनवरी के महीने में ये भी दिख रहा है कि आपकी खूबसूरती डेफिनेटली बढ़ेगी, ग्लो बढ़ेगा। आप देखेंगे आपके अंदर एक निखार आ रहा है, आपके अंदर एकदम एक अलग सा चार्म और पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। प्लस बातों में आपके जादू रहेगी, जो बोलोगे ना वो इतना प्यारा बोलोगे कि लोग आपसे आकर्षित हो जाएं, ठीक है, लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। यूनिवर्स मुझे बताया फरवरी में क्या एक्सपेक्टेड है। फरवरी में आपको जो है एक तो भाई बहनों का बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। इस मंथ आपको भाई बहनों का बहुत सपोर्ट मिलेगा एंड मदर का स्पेशली सपोर्ट मिल सकता है। माँ के साथ भी आपका अच्छा कनेक्शन और अच्छा बॉन्ड देखने को मिलेगा। फैमिली के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी इस मंथ, ठीक है। इस मंथ आप फैमिली के साथ अच्छी ट्यूनिंग में रहेंगे। जॉब में भी आपके अच्छे काम बनते नजर आएंगे, आपको लगेगा फाइनली चीज़ें अच्छी हो रही। टीम वर्क, बेसिकली टीम वर्क आप करते हुए इस मंथ डेफिनेटली नजर आएंगे। चीज़ें आपके फेवर में होंगी और पैशन बहुत होगा, क्रिएटिविटी बहुत होगी, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ पे अपने काम करते नजर आएंगे। कोई भी काम अगर आपको जो है ना करना था, लेट्स से आपको बिजनेस स्टार्ट करना था, आप देखेंगे कि इस मंथ आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली और आपकी फैमिली वाले आपको आकर सपोर्ट कर रहे हैं, आपके भाई बहन आकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदर आकर आपको सपोर्ट कर रही हैं। लेट्स से आपके स्पाउस हैं, आपके पार्टनर है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस मंथ आप नोटिस करेंगे कि लोग आपके आसपास जो है बड़े सपोर्टिव हैं, बड़े केयरिंग हैं और आप इस बात से बहुत खुश होंगे। जिस भी काम में आप रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, लोग आपके सपोर्ट में नजर आएंगे, लोग आपको वैल्यू करेंगे, कलीग्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, बड़े सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए, ठीक है। आपके क्रिएटिव आइडियाज़ पे भी जो भी आप रिस्क लेना चाहते हैं उसमें आपके साथ आपके लोग खड़े रहेंगे। और सेल्स मार्केटिंग वगैरह के अगर फील्ड में हो तो भाई ये आपके लिए फरवरी का महीना बड़ा ब्यूटीफुल साबित होगा, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए हीरोपंत का कार्ड मार्च के मंथ में क्या होने वाला है। मार्च के मंथ में ना आपकी लाइफ में एक तो बड़ा चेंज आएगा, प्लस विजडम और नॉलेज आपका बढ़ेगा, ठीक है। बुद्ध आपका बढ़ेगा, दिमाग आपका बड़ा तेज होगा। आप इस टाइम पे बड़ा ज्ञान हासिल करेंगे और
इस मंथ ना आपकी लाइफ में हैप्पीनेस तो होगी, एक्साइटमेंट तो होगी, प्लस मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक तो रोमांटिक है, डेफिनेटली आप लोगों के लिए महीना अगेन रोमांटिक है। मार्च का मंथ भी उतना ही रोमांटिक रहेगा। मार्च के मंथ में आपको कमिटमेंट मिल सकते हैं, सिंगल है तो शादी होने की भी संभावनाएं हैं, ठीक है। आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, या जिन्हें आप प्यार करते हो उस व्यक्ति के साथ आपका कमिटमेंट मिल सकता है, आपको उनसे कमिटमेंट मिल सकता है, आपको उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्शन मिल सकता है। आप देखेंगे कि फैमिली वालों से अगर बात नहीं हो रही तो फाइनली फैमिली वालों से बातचीत होगी। इस मंथ आपके लिए आपके फेवर में चीज़ें होंगी, ठीक है। बुध स्ट्रांग हो रहा है तो लोगों से डील करने का तरीका बड़ा बेहतर होगा आपका। इस मंथ आप जो है लोगों से बहुत ही टैक्टफुली डील करते हुए नजर आएंगे, बहुत ही आप जो है जिसको जो सुनना है वो बोलना है, लाइक इस तरीके से। और अपने ट्रेडिशन, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर्स को बहुत वैल्यू करते हुए नजर आएंगे। इस मंथ आप जो है बहुत ज़्यादा अपने कल्चर को लेकर प्राउड करेंगे। लेट्स से आप किसी भी कास्ट को लेकर, आप जो समझो आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप अपने कल्चर को, अपने कास्ट को लेकर बड़ा वैल्यू करते हुए नज़र आएंगे। और ऐसी ऐसी अपने कल्चर रिलेटेड, अपने कास्ट रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे या समझेंगे जो आपको और ज़्यादा प्राउड फील कराएंगी, ठीक है। इस मंथ आप स्पिरिचुअल भी बहुत होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन से गुजरेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ब्यूटीफुल चेंजेस, एक ब्यूटीफुल स्टेज और एक ब्यूटीफुल स्टेप आप चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों के लिए अप्रैल के मंथ में देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पता है अप्रैल के मंथ में आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आएंगे, अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेकर कॉन्फिडेंट होंगे, आपको क्लैरिटी मिलती नजर आएंगी। लेट्स से आप बहुत से सवालों के जवाब अगर ढूंढ रहे थे ना किसी व्यक्ति से, कोई है जो आपको कंफ्यूज करके चला गया या कंफ्यूज करके चली गई, या कोई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा लाइक होता ना किसी पे शक था, आपको किसी पे डाउट था, तो आपको उस पर क्लैरिटी मिल जाएगी। किसी पे डाउट था ना कि भाई ये इंसान गलत कर रहा है या ये ऐसा कर रही है, मुझसे झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, तो वो व्यक्ति का सत्य आपके सामने आ जाएगा। अप्रैल के मंथ में आपको रियलिटी फेस करने को मिल रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपके सामने सत्य आ रहा है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है इस मंथ। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन और स्ट्रॉन्ग ऑरा में आते हुए नजर आ रहे हैं। भाई ये भी है वो भी है, एक तरीके पता है अभी तक कन्फ्यूजन थी तो कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। इस मंथ आपका एक बोल्ड एटीट्यूड, एक बोल्ड अवतार लोगों को देखने को मिलेगा। लोग अगर आपको अभी तक साड़ी और सलवार कुर्ते में देख रहे थे या धोती पजामा में देख रहे थे ना, तो इस मंथ सडनली आप बड़े बोल्ड कपड़ों में नज़र आएंगे, एकदम से बड़े वेस्टर्न लुक्स में नज़र आएंगे, या ऐसे ऐसे स्टेप्स लेंगे जो बहुत ही बोल्ड होंगे, जो अभी तक किसी ने नहीं किया। इस तरीके की बोल्ड एक्टिविटी सडनली आप जो है, भले लड़की बाइक चलाना शुरू कर देंगे, आप अगर लेट्स से पुरुष हैं और ऑफिस से घर वाली एनर्जी थी, तो सडनली आप एक पार्टी पर्सन होते हुए, इंजॉय करते हुए, फुल मस्ती करने की एनर्जी में नज़र आएंगे। प्रैक्टिकल भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, लोगों से अपना काम कराने का हुनर देखने को मिल रहा है इस मंथ भी, ठीक है। इस मंथ एक तो पीस ऑफ माइंड भी है और एक तरीके का कॉन्फिडेंस आपका ऐसा है ना जहाँ पे आपको पता है कि आपके साथ जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, इस मंथ ना आप किसी तरीके की ऐसी भी एनर्जी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत इनसिक्योर होंगे, पार्टनर को लेकर बहुत पॉजिटिव होंगे, और उनको डायरेक्ट बोलते हैं ना, धमकी देने की भी एनर्जी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई बेटा सुधर जा, मेरे लाइक मुझे बेवकूफ़ बनाना नहीं, वरना बता दूंगी या बता दूंगा। लाइक आप बहुत ज़्यादा एक बोलते ना कॉलर पकड़ कर, मेरा है बेटा मेरा बन के रहना, तो वो वाला एटीट्यूड भी देते हुए नज़र आ रहे हो। तो इस मंथ आप बहुत अथॉरिटेटिव और बॉसी एटीट्यूड में नज़र आओगे। आपके अंदर ऐसी एनर्जी रहेगी कि आप सब चीज़ों को ना लाइक हर एक इंसान से ऐसे बिहेव करोगे कि यार मेरा पूरा हक है, मैंने बोला है तो बोल दिया, मैंने बोल दिया, ये होना तो होना ही है, समझे। इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, इतना एटीट्यूड आपका इतना स्ट्रांग रहेगा, इतना बोल्ड रहेगा कि लोग आपको ना भी नहीं बोल पाएंगे। हर कोई आपको ना ऐसे लाइक हाँ 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 ठीक है हो जाएगा, लाइक इतने कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, ठीक है। प्लस अगर कोई गलती भी हुई है ना तो इस मंथ आप गलती मानेंगे नहीं अपनी, ठीक है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए मई के मंथ में क्या होगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों के मई के मंथ में सोशलाइजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आप किसी तरीके की सेलिब्रेशन या पार्टी गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट करेंगे इस मंथ, और ये एक सोशल सर्कल भी आपका एक्सपांड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल सर्कल जैसे फ्रेंड्स के साथ आपकी गेट टुगेदर पार्टी वगैरह होंगी जिसमें इन्वॉल्व होंगे। कोई प्रमोशन हो सकती है अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये भी संभावना है कि अप्रैल में आप अपने सीनियर्स को जाके बोल दें कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी है, तुमने मुझे प्रमोट किया नहीं है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई है तो बढ़ा दो, एंड आपको मई में गुड न्यूज़ मिल जाए कि ये लो बढ़ गई पगार, ये लो प्रमोशन हो गई। तो एकदम से आप जो है बहुत एकदम एग्रेसिव एनर्जी में आएंगे और आपको जो है एक ही महीने में रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो मई मंथ में अच्छी जॉब मिल सकती है, मई मंथ में आपके प्रमोशन होने के चांसेस है, मई मंथ में आप सेलिब्रेट करेंगे, आपकी लाइफ में किसी तरीके की सोशल लाइक गेट टुगेदर फ्रेंड्स बनते नज़र आ रहे हैं, आप इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस मंथ आपके पैसों के खर्चे भी खूब होने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी संभावना है कि घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे। इस मंथ आप जो है कोई बड़ी बुकिंग कर सकते हैं,
जैसे लैंड वगैरह आप खरीदने की भी संभावनाएं दिखा रहे हैं। तो इस मंथ कोई ऐसा खर्च करेंगे जो आपकी बेटरमेंट और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी भी है, जिससे आपको और ज़्यादा तरक्की मिले। तो बड़ा कोई आप जो है फैसला या निर्णय लेंगे और एक्सपेंसेस करेंगे, खर्चा खूब होने वाला है। अच्छा, लोन वोन के लिए ट्राई किया तो इस मंथ डेफिनेटली आपको अप्रूवल आने वाला है। इस मंथ आपका लोन अप्रूव होगा। ओके, इस मंथ आपको पैसे भरकर मिल जाएंगे। कहीं से भी अगर आपके पैसे अटके हुए हैं तो वो वापस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए जून मंथ। यूनिवर्स मुझे पता है जून मंथ में क्या होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, जून मंथ आप लोगों के लिए छठी घटना है। जून मंथ में आपके अंदर बहुत ज़्यादा थकावट दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है बहुत टायर्ड हो जाएंगे, बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे। काम का बर्डन, लोगों का बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। आप थोड़े से एग्जॉस्टेड फील करेंगे। कुछ काम के कंप्लीट होने के बाद आप एक ब्रेक लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंथ आप ब्रेक लेंगे। इस मंथ आपको लगेगा यार थोड़ा सा मुझे आराम करने दो, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स होने दो। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार लिए, मैंने ये भी किया वो भी किया। तो इस मंथ आप ब्रेक लेंगे। इस मंथ आपके सोच विचारों में भी नेचर में और एटीट्यूड में भी बड़ा चेंज आएगा। क्लियरली दिख रहा है कि जून के महीने में ना आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाओगे। अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे ना कि यार इसका सबका, लोगों का, दुनिया का सोचने में लगे हुए थे, सबका स्ट्रेस आपने लिया हुआ था ना, तो इस मंथ आप ऐसे हो जाएंगे कि यार मारो गोली, जिसको जो करना है करने दो, मेरे को क्या कर लेना है, मैंने तो आराम करना है। या रैट रेस में चल रहे थे लेट्स से, अगर आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे थे, कमाना है, बहुत पैसों का नशा हो गया यार, ये भी कमाना है वो भी अचीव करना है, तो इस मंथ आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार पैसे आ जाएंगे, मुझे इतना हाथ पैर नहीं मारना है, मैंने अपना बेस्ट किया है, अब मुझे पता है रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इस मंथ आप बड़े पॉजिटिव आउटलुक में नजर आएंगे। आपकी स्वभाव में बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस, बहुत ज़्यादा नरमी आएगी। आप बहुत रिलैक्स नज़र आएंगे। आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एकदम एक होता है चिल्ड आउट जोन में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस मंथ आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, गेंस भी होंगे। थकावट बहुत होने की वजह से आप ब्रेक लेंगे। आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बोलेंगे बहुत काम किया इसलिए अब ब्रेक चाहिए मुझे। ठीक है, बर्डन को रिलीज करेंगे। जितने भी बर्डन आप लोगों से, लेट्स से अगर आपकी लाइफ में बहुत बर्डन वाले रिलेशनशिप है, उन्हें भी आप टाटा बाय बाय करेंगे। बोलेंगे नहीं चाहिए भाई, तुम यार रहो, मेरे को तंग मत करो, मेरे को अब रिलैक्स करना है। वो वाली एनर्जी आप अपने आप में रहेंगे। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों के लिए जुलाई के मंथ में क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जुलाई के मंथ में ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़े फैसले आप ज़रूर लेंगे, और ये फैसले आपकी न्यू बिगनिंग के दिखाई दे रहे हैं। कुछ न्यू बिगनिंग, कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ की क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है। आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, इस पर तो आप बहुत काम करने वाले हैं। आप अपने दिमाग को ना, जैसे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में, माइंड में, आपके दिल में जिस भी तरीके का एक, आप समझ लो ना डस्टबिन वाली अगर एनर्जी होती है ना, जैसे डस्टबिन हम क्लीन करते हैं, ऐसा लग रहा है डस्टबिन क्लीन किया आपने। और ये डस्टबिन क्लीन करने का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका दिमाग या आपका मन गंदा है, नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपके माइंड में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उतुल पुतुल टाइम वेस्टिंग टाइम के लोग हैं, जो आपको बस कॉम्प्रोमाइज़ कराने में, झुकाने में, आपका दर्द ना समझकर आप ही से कुछ ना कुछ छीनने में लगे रहते हैं कि ये दे दे, वो कर दे, वो फला, एक्सपेक्टेशंस में ही आप हमेशा दबे रहते हो। तो इन सारे जो क्लटर वाले लोग हैं जितने भी, इन सारे क्लटर्स को आप क्लियर करोगे। आप बोलोगे नहीं यार मेरे को करना ही नहीं तुम्हारे हिसाब से, मेरे को मेरे में खुश रहने दो। ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट मतलब ये हो गया कि आप अपनी सुंदरता पे भी बड़ा काम कर रहे हैं। आप अपने आप को और ज़्यादा शार्प माइंडेड बना रहे हैं। इस मंथ आप बुक्स बहुत पढ़ेंगे। इस मंथ आप अपना ज्ञान बहुत बढ़ाएंगे। इस मंथ आप जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, जो आपको एग्जॉस्ट कर रहे हैं या जब सिर्फ टाइम खर्च करने आ जाते हैं या फ़ायदा उठाने आ जाते हैं, उनको भी चलता करेंगे। ठीक है, इस मंथ आप लोगों को बताएंगे कि आपको कोई भी ग्रांटेड नहीं ले सकता, आपको कोई हल्के में नहीं ले सकता। हर किसी का मूड आए वो वैसे बिहेव नहीं कर सकता, और आप इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। हर कोई आपको अपने हिसाब से नचा नहीं सकता। तो आप पूरा अपना जो है ना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब बात करें अगस्त के मंथ में, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगस्त के मंथ में आपकी ओवर थिंकिंग और आपकी सेहत में खराबी ज़रूर दिखाई दे रही है। पहली बात तो आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है इस मंथ। घर में मन नहीं लगेगा, घर में आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। इस मंथ आप घर में रहना भी चाहोगे तो नहीं बैठ पाओगे। आप नोटिस करेंगे घर में कोई ना कोई कलेश या प्रेशर बन रहा है, या घर वाले परेशान कर रहे हैं, या लेट्स से अकेले भी हो ना घर में, तो भी आपका मन नहीं लगेगा घर में बैठना। ऐसा लगेगा बाहर चले जाऊँ, कहीं निकल जाऊँ। मन अजीब सा अशांत महसूस करेगा। अजीब अजीब बुरे सपने आएंगे। हेल्थ बार बार ख़राब होती हुई नजर आएगी। ओवर थिंकिंग की मात्रा तो इतनी बढ़ जाएगी। प्लस ऐसा लगेगा जैसे कि आप ऐसी एक सिचुएशन में जहाँ पर आप स्टक हो गए, आप अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ महसूस नहीं करेंगे। इमोशनली खुद को बहुत वीक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील करते हुए, अकेला फील करते हुए, बहुत ज़्यादा देर रात में रोते हुए, परेशान होते हुए नजर आएंगे। सेहत बहुत ख़राब हो रही है इस मंथ आपकी। सेहत को लेकर बहुत कॉशियस हो जाएं। इस मंथ आपका कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इस बात से परेशान हैं कि लोग आपको समझते नहीं, लोग आपको लाइक होता है ना कि बहुत हर्ट करते हैं, या आप पास्ट के सारे फेलियर्स पे, डिसअपॉइंटमेंट पे फेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार हर कोई बस आपको कहीं ना कहीं यूज़ करने में लगा हुआ है।
जिससे आप बहुत अपसेट हो। अचानक से आप बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव हो जाओगे, और जब आपकी सेहत भी ख़राब हो रही है तो आपको लग रहा है आसपास मेरे कोई नहीं है जो मुझे समझे, मेरे को कोई केयर करने वाला नहीं, मेरी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। इससे आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं खुद को। इस मंथ आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स बढ़ सकती हैं। आप ड्रिंकिंग को थोड़ा कंट्रोल करना। अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हैं तो इस मंथ आप बहुत ड्रिंक करेंगे, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करना, क्योंकि सेहत काफ़ी ख़राब हो सकती है इस मंथ। ठीक है, तो इस मंथ थोड़ा सा कॉशियस रहो अपनी हेल्थ को लेकर। चाहे जो हो जाए, जितना भी हो, आप अपने स्ट्रेस को अपने आप को इमोशनली ज़्यादा वीक होने मत दो। आप इस मंथ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर जल्दी अपने ऊपर टेंशन ले रहे हैं, तो वो मत करो। आप अपने आप को रिलैक्स रखो। ठीक है, दिस ईयर आप लोगों के लिए अब बात करें सितंबर के मंथ में। सितंबर के मंथ में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल हो जाएंगे। बीते पल को आप ज़्यादा याद कर रहे हैं। समय कब ठीक होगा, जैसे कोई बीता हुआ दोस्त जो चला गया उसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं। आपके लाइफ में आपको माँ का प्यार क्यों नहीं मिल रहा है, इस बात को लेकर अपसेट होंगे। आप सोचेंगे मदर के लिए इतना करता हूँ या करती हूँ, लेकिन माँ है कि कभी अप्रिशिएट नहीं करती, प्यार ही नहीं करती, तो माँ को लेकर अपसेट होंगे। आप अपनी लाइफ में फील करेंगे कि यार दोस्तों के लिए इतना करता हूँ या करती हूँ, लेकिन दोस्त कभी वैल्यू ही नहीं करते। बीते लोगों पे, पीछे छूटे लोगों पे बहुत ज़्यादा आपको फील होगा बुरा। आप अपने लिए बहुत ज़्यादा ऐसे वेटिंग एनर्जी में आते नज़र आ रहे हैं। ये भी संभावना है बहुत स्ट्रांग है इस मंथ, आपकी बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि आप इमोशनली खुद को इतना वीक कर रहे हो कि इस मंथ आप जा के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। पुराने दोस्त जो आपसे बात नहीं कर रहे, आप ज़बरदस्ती जाके उनसे बात करोगे और उनका कोल्ड एटीट्यूड देख के और हर्ट हो जाओगे। तो मत करो कोशिश इस मंथ, गलती से भी पास्ट में जाके बिहेव मत करो इस तरह। इस मंथ आपको यूनिवर्स खुद कह रहा है कि आगे बढ़ जाओ, पर आप बार बार जाके पास्ट में चीज़ें रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं इससे बात कर लेती हूँ, शायद चीज़ें ठीक चेंज हो जाए, शायद मैंने जल्दबाजी कर ली, शायद मैंने गलत डिसीजन लिया। कोई गलत डिसीजन नहीं लिया आपने, सब किया, अच्छा किया, सही किया, पर अपने ही डिसीजन पे आप डाउटफुल हो जाओगे। सडनली आप खिड़की पे बैठे एक उदास इंसान की तरह नजर आ रहे हो। देखो, जो भी हो रहा है ना, वो आपके दिमाग का गेम है। आप अपने दिमाग को ना अपने ऊपर ऐसा फील कराओगे कि अरे मैं एम्प्टी, मैं अकेला, सडनली एकदम मायूस एनर्जी में चले जाओगे, तो वो मत करो। आप अपने साथ ये होने ही मत दो। आपको अगर आगे के लिए याद रखना है, वीडियो को सेव कर लो, ताकि हर साल, मतलब पूरा साल आप महीने महीने के हिसाब से देख सको और आपको एक गाइडेंस मिलती रहेगी। अच्छा, इस महीने ऐसा होने वाला है, ठीक है, ऐसा होगा तो मैं इसके लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ खुद को कि भाई इस मंथ में ऐसा बिहेव ही नहीं करूँगा। अगर मुझे ऐसा फील होने वाला है तो मैं अपने आप को प्रैक्टिकल रखूँगा, मैं स्ट्रांग रखूँगा, मैं इस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दूंगा। ठीक है, या होने ही नहीं दूंगी, इस तरीके के एटीट्यूड में रहे। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए अब अक्टूबर के मंथ में देखो, जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है ना, वो आपके साथ सुलह करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन इंटेंशन किसी के अच्छे नहीं होंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से अगर आपके लिए कोई यूनियन में आ रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इंसान यूनियन करना चाहेगा, लेकिन उसके इंटेंशंस आपको लेकर अच्छे नहीं। इंटेंशन यानी कि इस इंसान को आपसे कोई मतलब है, या इसको आपसे कोई पैसे चाहिए, या इस इंसान को आपसे कोई बस इमोशनल सपोर्ट चाहिए कि भाई इमोशनली आप अवेलेबल रहे। इस इंसान को देना कुछ नहीं है, सिर्फ या खाने की बंदी या बंदा जो भी है ना, इसको सिर्फ आपसे मतलब है और ये मतलब निकालने के लिए आपके पास आएंगे। अच्छा, इस महीने स्कैम होने के भी चांसेस है। अक्टूबर में आप जो है ना, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करो। कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, भाई 4 रुपये डालो मैं 40 लाख कर दूंगा, ऐसे कोई बेवकूफ़ इंसान आपको मिल जाएंगे जो बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सतर्क रहने की कोशिश करना है। इस साल आपको, इस मंथ आपको जो है, स्पेशली अक्टूबर के मंथ में आपको कोई ना कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। इस महीने तो कोई रिश्ता भी आ जाए ना, तो उस इंसान को भी जल्दी विश्वास मत करो कि अरे नहीं, मतलब एकदम बिलीव ही नहीं करना है, क्योंकि इस मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। वो आपके सीधे होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो नोटिस कर रहे हैं कि अच्छा, इमोशनली आप जो है, एक होता है ना कि अवेलेबल हो, तो आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाएगा। आपके पीठ पीछे गॉसिप होंगी, आपके पीठ पीछे गलत बातें होंगी, और आप बोलेंगे यार मैंने तो अच्छा किया, फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं। तो लोगों पे भरोसा करना ही नहीं है। इस मंथ आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है लोगों पे। ठीक है, क्योंकि चीटिंग की एनर्जी डेफिनेटली इस मंथ है आपके लिए। ठीक है, नवंबर के मंथ में देख लेते हैं। नवंबर आप लोगों के लिए डेथ का कार्ड आया है। नवंबर के महीने में ना ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ने वाली है। सडनली ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि साल की शुरुआत तो बहुत ब्यूटीफुल कर रहे हो। ठीक है, साल की शुरुआत के मुझे स्पेशली 6 महीने नहीं 7 महीने आपके फिर भी अच्छे दिखे, फिर भी 7 महीने बेहतर दिखे। लेकिन 7 महीने के बाद अचानक से एंड ऑफ द ईयर ना आप एकदम से ऐसे हो जा रहे हो कि ओ मेरी ज़िंदगी आए, मेरी ज़िंदगी, मातम की एनर्जी में ज़्यादा जा रहे हो। इस सिचुएशन को बचाना है खुद को आपको। सिचुएशन, देखो लाइफ में चीज़ें अप एंड डाउन होती रहती हैं, पर उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि अरे इस चीज़ से मैं परेशान हो जाऊँ, सोचता रह जाऊँ। इस मंथ आपको ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगेगा, नवंबर के मंथ में बहुत से लोगों के लिए चांसेस है कि नवंबर के मंथ में शायद आपका बर्थडे रहता है या एनिवर्सरी रहती है, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे आप बर्थडे या एनिवर्सरी पे वेट कर रहे हो किसी का।
तो इस मंथ आपको ऐसा लगेगा कि किया तो मैंने सबके लिए बहुत है, करता तो मैं बहुत हूँ या करती तो मैं बहुत हूँ, लेकिन क्यों मुझे मेरा किया वापस नहीं मिलता। और इस मंथ आप अपने आप को चेंज करने पे मजबूर करेंगे, आप अपने आप को चेंज करेंगे। आपको लगेगा बहुत हो गया यार, मैंने ही ठेका लिया सबको सर्व करने का, मैंने ही सबसे प्यार करना है क्या, मैंने ही, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा आपको दुख बहुत होने वाला है। इस मंथ आप बहुत दुखी होंगे। लेकिन आप ये समझ लो कि एक बहुत ही मायूस इंसान जो बहुत मोटा सा है, अनहेल्दी है, डार्क सर्कल्स हैं, और ना वो ठीक से नहा रहा है ना अपनी केयर कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सडनली नवंबर में मिड में उठ रहा है और वो बोल रहा है बस इनफ इज़ इनफ, मैं अपने आप को चेंज कर दूंगा या कर दूंगी, बस हो गया। सडनली वो व्यक्ति इतना चेंजेस लेकर आ रहा है अपने अंदर कि क्या बताएं। उसको लग रहा है कि नहीं भाई मैंने बहुत कर लिया, सबके बारे में सोच लिया, पर इनमें से कोई आया ही नहीं मेरे टाइम पे। जब मुझे दुख हुआ, जब मुझे तकलीफ हुई, जब मुझे मायूसी हुई, तो मैंने अकेले झेला। तो अब मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ूंगा। और सडनली आप अपने आप को चेंज करने का निर्णय लेंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड आपके अंदर एक नई ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आपकी सोल की डैमेज होना, आपका हर्ट होना, और सडनली एक नए जीवन की शुरुआत, एक नया जन्म लेने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। एक नया जन्म लेंगे आप। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ डिसंबर का मंथ आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनली आप जो है यस आप रिस्क लेंगे, न्यू शुरुआत करेंगे, आप फिर से हंसना मुस्कुराना शुरू करेंगे। आप अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में डालेंगे जिससे आप खुश रह सकें, फुल ऑफ लाइफ। इवन ट्रैवलिंग भी करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव्स लेकर, गाड़ी लंबी लंबी टाइम जगहों पे लेकर जाएंगे, घूमने के लिए निकल जाएंगे। और इस मंथ आप अपनी फिटनेस को लेकर भी बड़े कॉशियस रहेंगे। नवंबर के लगभग मिड से ही आप ये करना शुरू कर देंगे। दिसंबर में आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड है, बहुत हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आप अपने पीछे मुड़कर अपने पास्ट में नहीं देख रहे। जिन चीज़ों को आपने बार बार रिपेयर करने की कोशिश की ना, तो क्लियरली दिख रहा है कि आपने रिपेयर करने की कोशिश की सितंबर में, बट दिसंबर में यू आर लाइक भाड़ में गए सारे, मुझे नहीं चाहिए, निकलो, मेरे को इतना हर्ट करके इन लोगों को क्या मिला। अच्छा, इन लोगों से मेरा मतलब कई बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो जाती है, ठीक है, इसको भी आप कंसिडर करो, या आप अपने वर्क प्लेस पे भी कंसिडर करो कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया पर इन लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया, नहीं चाहिए मुझे। रिस्क टेकिंग एनर्जी है, बड़े बड़े रिस्क लेते हुए भी दिसंबर में नजर आओगे। इस दिसंबर में आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा जोश और पैशनेट एनर्जी है, जहाँ पर आप बोलोगे यार आ जाओ, ब्रिंग इट ऑन, एक एक को बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ, या एक एक को भी बताती हूँ। और आप इस बार ना लोगों को प्रूफ नहीं करोगे, आप बस अपने आप को आज़ाद करके ना खुश रहने की कोशिश करोगे, एंजॉय करोगे, डांस करोगे, लाइक एक फुल ऑफ लाइफ वाली एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। सो इस साल आपके लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, मिथुन राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है, इस साल की एडवाइस मिथुन राशि वालों के लिए क्या है। इस साल ना आप बार बार ना जो छूट गया है ना उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, जो बीत गया ना उसे जा के ठीक करने की कोशिश करोगे, रिपेयरिंग एनर्जी में आ रहे हो, और वो आपको नहीं करना है। इस साल यूनिवर्स आपको कह रहा है लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस, नए ऑप्शंस को, नए एनर्जी को एक्सप्लोर करो, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने दो, नए अध्याय को शुरू होने दो। पर आप बार बार पीछे के अध्याय को जाके ठीक करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं शायद ना मुझे वो ठीक कर लेना चाहिए, मुझे वो ट्राई करना चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप इमोशनल होकर ना सडनली पीछे जाके चीज़ें रिपेयर करने के चक्कर में खुद को हर्ट करके आ रहे हो, खुद को बार बार डैमेज करके आ रहे हो, लोगों के साथ प्रयास करने की कोशिश करते हो, मैं ही ट्राई कर लूँ। आपको ये नहीं करना है, आप अपने आप पे फोकस करो और आगे बढ़ो। आपको खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या हो ना आपको पता है, आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हो, आपको बहुत अच्छे से अपना स्वभाव मालूम है, बार बार किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो छूट गया वो उसका नसीब, आप सोचो यार उसका बैड लक है, यार मेरे जैसे इंसान को खोया है, चलो उसका बैड लग गया, मैंने बात करी, चलो अच्छे के लिए हुआ होगा, भगवान ने चाहा होगा तभी मेरी उससे बात बंद हुई, ये सोचकर आगे बढ़ो। लुक आउट फॉर अदर ऑप्शन। यूनिवर्स आपको कह रहा है इस साल आपको मैं बड़ी बड़े ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा, बट तुम्हें उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, ना कि बार बार पास को जाके रिपेयर करना है, ठीक है। पास के ऑफर्स, फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट फोकस मत करो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ न्यू एनर्जीज पे होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी जेमिनी राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।